तीन इक्वेशन क्या थी? पहले इक्वेशन क्या थी? प्लस 2z इज, फिर y प्लस 2x इज इक्वल टू, और x प्लस जेड प्लस इज इक्वल टू क्या? 276 है ना। अब इसने क्या किया, तीनों को ऐड कर दिया। तीनों को ऐड कर दिया तो इसमें कितने x बचेंगे? 4x आएगा ना। x 4x प्लस प्लस इन दोनों का टोटल करो, 956। तो x प्लस वाई प्लस जेड इज 239। अब ये इधर देख, x प्लस वाई प्लस 2z, 4 से डिवाइड किया ना, 4 4 4 कॉमन है ना। तो 230 354, और x प्लस वाई प्लस जेड इज 239। मतलब इसमें एक z एक्स्ट्रा है ना, खाली इसमें z एक्स्ट्रा है, तो z इज इक्वल टू 61 115 115 है कि नहीं। फिर x प्लस वाई प्लस x प्लस जेड 2y, और x प्लस वाई प्लस जेड, तो इसमें y एक्स्ट्रा है ना, तो y इज 7, y 37 है। y कितना है? और 2x किस में? y प्लस जेड और x तो खाली इसमें x ज़्यादा है। x इज इक्वल टू क्या? एक नंबर है 87 है, देखो x इज 87, y इज एंड z इज 115 ना। और डिफरेंस किसका पूछा है? $78 आंसर है। 78 है कि नहीं? What is the average of the लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट? एवरेज चाहिए इसको भाई, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट का एवरेज। तो 115 प्लस 37 डिवाइड बाई 2, 76 है ना, एवरेज है।
a student finds that average of 10 two-digit numbers. While copying by mistake, he writes one number with the digits what? As a result, the answer is less than the correct answer. The difference in the digits of number in which he made a mistake. अभी इसने क्या किया सुन, कितने नंबर हैं? 10 नंबर हैं 2 डिजिट वाले। उसने क्या किया, उसने ना पहले एवरेज निकाला पर मिस्टेक से उसने इंटरचेंज कर दिया। क्या कर दिया? इंटरचेंज कर दिया, मतलब एक डिजिट उल्टा लिख दिया। जैसे 74 है तो 47 लिख दिया एक नंबर में, तो उससे उसका एवरेज 1.8 लेस आया। क्या आया? देन द डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स। अभी जब भी इंटरचेंज करते हैं ना तो आपको मल्टीपल ऑफ 9 का नुकसान होता है। इसमें आपका एवरेज कितना गिर गया? एवरेज गिर गया 1.8। कितना एवरेज गिर गया? तो टोटल आपका टोटल लॉस ड्यू टू इंटरचेंज इज 18। क्या आपने डिजिट्स उल्टा कर दिया ना गलती से, तो आपका एवरेज कितना गिर गया? 1.8। मतलब टोटल में कितना कम हो गया आपका? 18, क्योंकि एवरेज आपका 1.8 गिर गया, मतलब टोटल में आपको 18 लॉस हुआ। अभी 18 का लॉस कब होता है? सुनो, कोई भी 2 डिजिट का नंबर होता है, अगर इंटरचेंज कर देते हैं ना तो जो भी डिफरेंस आता है वो 9 से आता है। मैं आपको बताऊं, देखो अगर है ना 1 2 है और 2 1 लिया तो कितना डिफरेंस है? 9 का। अगर 3 4 है और 4 3 लिया तो कितना है? फिर 9 का है। क्यों? इनका डिफरेंस 1 है कि नहीं? 18 का लॉस कब होगा? जब समझो 2 का डिफरेंस, ये 1 का डिफरेंस है ना, 1 के डिफरेंस में कितना लॉस होता है? 9 का। और 2 के डिफरेंस में 18 लॉस होगा। देखना है, देख लो। 2 4 4 2 कितना लॉस है? 18। 3 5 5 3 कितने का लॉस है? 1 3 3 1 कितना लॉस है? 18। तो डिफरेंस और बिटवीन 2 डिजिट्स होगा 2। कितना डिफरेंस होगा? 2। ऐसे ही करना है। आपका लॉस कितना हुआ? एवरेज का लॉस कितना हो गया? 18। तो टोटल लॉस कितना हुआ? तो एवरेज का लॉस 1.8 हुआ, तो टोटल लॉस कितना हुआ? 18। 18 लॉस कब होता है? जब इनका डिफरेंस 2 हो। क्या हो? ये 2 का डिफरेंस है कि नहीं? कोई भी नंबर ले, 6 8 ले और 8 6 ले, कितना डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है ना, तो 18 का लॉस होगा। टोटल लॉस 18 मालूम है ना कैसे आया?
फिनिश्ड। एवरेज कितना हुआ 1.8, टोटल लॉस ड्यू टू इंटरचेंज 18। तो अगर एक का डिफरेंस होगा ना, 1 डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस होगा ना तो 45 होगा, 45 का डिफरेंस होगा तो 5। फोर डिफरेंट नंबर्स क्या है, 4 डिफरेंट नंबर्स है। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 नंबर इज 4 times the fourth, and the average of all 4 is, what is the average of the first 3 number? The average of first 3 number is what? अरे क्या लिखा है इसमें, ये क्या है, x a b c और d। पहले क्या बोला है, डिवाइड बाय 3, 4 टाइम्स ऑफ d। फिर क्या बोला है उसने, 52 है ना। तो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 208। यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या, 12d। तो a प्लस बी प्लस सी 12d है ना, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो 12d ना, तो 12d प्लस डी इज इक्वल टू 208 है कि नहीं। 12d प्लस डी 208 है कि नहीं, तो 13d इज इक्वल टू 208 को डिवाइड करो 13 से, 13 1 से 13, 78 16 है ना। तो d इज इक्वल टू क्या, 16। अभी आपको क्या चाहिए, एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 नंबर, तो 4d है ना, 4 इंटू डी। आंसर क्या है, 64। इसमें 3 नंबर अलग है और ये अलग है ना। हाँ, अरे यार फैमिली का आ गया, वाह। ये एज का 10 years ago, ये मिला आपको 28। हाँ, 10 years ago average age of the family of 5 member was 38 years। तो अभी है ना 48 ईयर्स होगी, क्यों, सब लोग की एज 10 साल बड़ी होगी ना, सबका 10 साल बढ़ जाएगा तो एवरेज भी 10 साल बढ़ेगा कि नहीं। अच्छा एक बताओ,
10 साल पहले इनके फैमिली का टोटल क्या था? क्या था? 380, और आजकल 480 है अगर सब जिंदा है तो, और कोई पैदा नहीं हुआ है। नाउ 2 न्यू मेंबर्स ज्वाइन हुज एज डिफरेंस इज, 2 लोग आए पर उनका एज डिफरेंस, इफ द प्रेजेंट एवरेज ऑफ द फैमिली इज द सेम एज 10 years ago, what is the age of new younger member? ये ट्राई करना है ओरली, करें? हुआ तो हुआ, नहीं तो नहीं हुआ, और क्या। अभी एवरेज कितना है इनका आजकल? बोलो, कितने आदमी हैं? 5। एवरेज कितना है? 38। 2 आदमी आ गए तो कितने आदमी हो गए? 7। और एवरेज कितना हो गया? फिर से वापस वही एवरेज हो गया, पहले वाला 38 वाला। 10 साल पहले एवरेज क्या थी? 38। तो अभी कितनी है? 48। 2 नए लोग आए और 2 लोग नए आए, उनका एज का डिफरेंस कितना है? उनका एज का डिफरेंस 8 साल है। ठीक है, वो बाद में देखेंगे। पर लोग 2 लोग आए ना तो एवरेज कम हो गई। एवरेज कितनी हो गई? अब देख, इसको तुम लोग, मैंने जो मेथड बताया था कि प्रेजेंट क्या है, 5 मेंबर्स, एवरेज इज 48 years। हाँ कि ना? अरे 38 10 साल पहले था ना, आज की बात करना। आज मेंबर ज्वाइन हुए कि 10 साल पहले ज्वाइन हुए? फिर 2 मेंबर ज्वाइन हुए, अभी कितने मेंबर हो गए? और हमको एवरेज कितना हो गया? पहले 38 हो गया ना 7 का। ये देख, ये मालूम पड़ा? हाँ कि नहीं? अभी ये तो 2 मेंबर नए ज्वाइन हुए तो ग्रुप है, ग्रुप टोटल 7 का है, तो ये रेशियो क्या है? तो यहां पे क्या लिखोगे? 2x ना, तो 2x और यहाँ पे 5x है कि नहीं? तो 2x इज इक्वल टू 10 ना, 2x इज इक्वल टू 10 कम हो रहा है ना, अरे 2x माइनस 10 हो रहा है ना, तो x इज इक्वल टू -5, तो 5x इज इक्वल टू क्या? 38 माइनस 25, ये 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25 माइनस है ना, 2x कितना है? 10, तो 5x कितना होगा? -25, तो 13 हो जाएगा ना इधर। कितना हो जाएगा? तो ये 2 बच्चे हैं ना, जो new1 प्लस new2, इनका टोटल 26 है। क्या है? 26 है ना टोटल, 2 जन का एवरेज। और इनका डिफरेंस कितना है? डिफरेंस कितना बोल रहा है इसने? 8 है कि नहीं? तो 2n1 इज इक्वल टू 34, n1 इज इक्वल टू 17, और 17 है और 8 कम, n2 इज इक्वल टू 9 है कि नहीं? तो यंग वन कितना है? 9 साल है। कितना है? 9 साल। या दूसरा मेथड बताओ, सुनो। टोटल एज ऑफ 5 members 10 years ago,
is 380. Total age of 5 members today will be 480. नहीं 480 नहीं, 5 मेंबर थे ना। हाँ एक मिनट, एवरेज कितना था इनका? 38। 38 इंटू 5 190, तो 190 और 50, अब कितना हो गया एवरेज? 5 मेंबर का 240 टोटल है कि नहीं? कितने मेंबर्स हैं? हाँ तो वो 2 मेंबर है, उनसे बात। पहले क्या था? पहले 5 मेंबर का टोटल कितना था? 190। फिर सब में तुम लोग ने 10-10 साल ऐड करोगे तो 50 साल ऐड हो जाएंगे ना, तो 240 हो जाएंगे ना। ये बिफोर 2 मेंबर ऐड नहीं हुए। हाँ नो, टोटल ऑफ 7 members today is 7 into 38. 38 into 7 कितना होता है? 40 into 7। क्या हुआ? तुम लोग जाओ घर पे जाओ, घर पे जाओ प्लीज, दोनों घर पे जाओ। ये नहीं करने का भाई, ये क्लास है, बकवास नहीं है। कौन सी क्लास में था 12th में? हाँ 12th में कौन से क्लास में था तू? उधर उधर ऐसा अलाउ करते हैं तो जाकर उधर जाके लेना। ये बकवास करने का नहीं आने का इधर। गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर, कॉल योर पेरेंट्स टुमारो। नहीं है पढ़ने का, बोल दो माँ बाप को कि नहीं पढ़ने का है। इधर आके गधागिरी नहीं करने का। पागल कर के सिखा रहे क्या हम लोग? नहीं पढ़ना है तो घर में बैठो ना, काय के लिए कराते हो? सोने के लिए भेज रहे पेरेंट्स आपको? मीट मी आफ्टर द क्लास। कितना है? 7 into 38। नहीं तो मैं सॉल्व करके दे देता हूं, रिस्पॉन्स मत तो तेल देने का, मैं सॉल्व कर देता हूं, खत्म बात हो गया। कॉपी कर दो, जैसे 12th में करते थे। पप्पू कैसे कॉपी करेगा? फिर लास्ट में मरेंगे बैठ के। नहीं देने का रिस्पॉन्स तो खत्म ना। 7 यार भरो, बैठो, टाइम पास करो, निकल जाओ। नहीं वो मैं बोला ना, खाली वो गिल्टी होते ना 4-5 दिन, उसके लिए एडमिशन लेते। और पेरेंट को मालूम है, इसलिए वो तो छोटा कोई कोर्स करा दो उनको 5-6 हजार भर के। सीए मत करो इनको, साला 40 हजार डूबेगा अपना। डूबने का है, कहीं भी पैसा डूबाना ही है पैसा। तो छोटा एक कोर्स करा दो तो बच्चे भी खुश हो जाए। कितना आता है? 38 into 7 266। तो ये 5 मेंबर का आज का टोटल कितना है? तो टोटल ऑफ 2 मेंबर्स इज, मैं कल बताया ना काय के लिए ज्वाइन करते हैं। ये पूरे पाप याद आते हैं जब एग्जाम होती है, तो उससे बच्चों को गिल्टी फील होता है कि मैंने इतने पाप किए। तो सोचता अभी मैं पढ़ूंगा, एक नया चांस लेता हूं। फिर वो भरता है पैसे और फिर वो ऐसे हो जाता है। दो लोग का क्या मतलब? छोटे है ना, n1 प्लस n2 क्या है? और n1 माइनस n2 इज 8 है कि नहीं? तो 2n1 34, n1 इज 17, n2 इज 9। समझा? और बाद में क्या है, तुम लोग आके बोल दोगे हम लोग कुछ समझा ही नहीं, जैसे हमको पढ़ाने आएगा। और पेरेंट्स को इतनी अक्ल नहीं आएगा, हम क्या बोलेंगे? इसको समझ में नहीं आता है, इसको मालूम नहीं पड़ता है, इसको जमता नहीं। यार इसको किधर नहीं जमने वाला है, ये सो रहा है क्लास में, मतलब क्या? 1 घंटा घूमने आता है उसके साथ तू, उसके पिताजी राइट ऑफ कर चुके हैं उसको, सब हो चुका है, इसके लिए बोलते ही नहीं उसको। सब हो चुका है, घर पे सब हो चुका है। अब तेरे घर पे भी हो जाएगा, मालूम पड़ जाएगा। नो योर चाइल्ड, केवाईसी हो जाएगा तेरा भी। उधर ही ज्वाइन करने का फीस, हमको सब मालूम है क्या करते उधर। नहीं पढ़ना है तो उधर नहीं आने का।
टाइम पास के लिए ज्वाइन किया कोर्स? हाँ, नहीं है ताकत तो मत करो ज्वाइन ना, इसमें क्या है? कौन सा समझा? इन अ कमिटी देयर आर व्हाट? टोटल नंबर देख, एक तो तुम लोग कुछ प्रैक्टिस नहीं कर रहे, मालूम क्यों? क्योंकि तुम लोग एक भी जो प्रैक्टिस करो डाउट पूछेगा, वो डाउट नहीं पूछ रहा मतलब कोई प्रैक्टिस नहीं कर रहा है। तो तुम लोग है ना अपने पेरेंट्स को एक बार उल्लू बनाया, दूसरा बार बनाया, तीसरी बार बनाया, पांचवी बार उल्लू बना रहे हो। तो ऐसा इतना धोखा किसको नहीं देने का होता है? बोल देने का मुंह नहीं पढ़ने, और क्या? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास ए एंड बी इज हाउ मच? द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए इज व्हाट? 40%। किसमें 40% ज्यादा है? द एवरेज वेट इन केजी ऑफ स्टूडेंट इज, the average weight in kg of student B is 50% more than the, if the average weight of all students A and B together is how much? Then what is the average weight of students of B? अब ये देख, अब पढ़ो क्या है बताओ। देखो अब है ना, हम लोगों का दो ग्रुप है, दो ग्रुप वाला सम हम ऐसे कर सकते हैं हमेशा। क्लास ए है और बी है, क्या लिखा है स्टूडेंट्स का? किसमें ज्यादा है स्टूडेंट्स? ए में ज्यादा है। एक मिनट, बी से 40%, क्या? तो बी का अगर यहां पर 100x है, क्या है? तो यहां पर 140x होगा। मैंने क्यों लिया? 1 और 1.4 भी ले सकता था, लेकिन सीधा 100x लिया तो 140% ज्यादा कितना होगा? अब क्या आगे पढ़ो सेकंड सेंटेंस। हाँ, हाँ आगे पढ़ो। अब ये है ना, बी का एवरेज ज्यादा है, बी में एवरेज ज्यादा है। कितना ज्यादा है? तो ये है ना, मैं 100y लेता हूं, क्या लेता हूं? तो ये क्या होगा? 150y होगा। फिर क्या बोला है? ये 240x हो गया स्टूडेंट्स। हाँ, इसका एवरेज कितना है? और कुछ दिया है? एक मिनट, टोटल स्टूडेंट्स कितने दिया है ना? ये 96 दिया है ना स्टूडेंट्स। अभी क्या है ये देख, 240x इज, तो x इज इक्वल टू 96 बाय, तो 100x कितना होगा? 96 अपॉन इंटू 100 ना। तो ये कट होगा, ये कितनी बार जाता है? हाँ, ये कितना बार जाता है? 4 टाइम्स जाता है ना। तो यहाँ पे 40 बच्चे हैं और यहाँ पर 56 बच्चे हैं। कितने हैं? समझा? 40 और 56। फिर इनका रेशियो क्या होगा? ये रेशियो हो जाएगा 8 से 8 5 और 8 7 बराबर। अभी इधर क्या होगा? 5a होगा। क्या होगा?
5a और ये 7a है कि नहीं, a लेने का, क्योंकि x और y ले चुके हैं। अभी हमको इन दोनों का डिफरेंस चाहिए। क्या चाहिए? दे, पहले इतना लिखो। पूछा क्या है? हाँ लिखो ये देख, यहां से हम बढ़ रहे हैं ना, तो 100y प्लस 5a इज इक्वल टू 58 और 58 प्लस 7a इज 150y। ये दो इक्वेशन है, दो इक्वेशन, दो वेरिएबल है। 100y प्लस 5 इज व्हाट? 58 और 58 प्लस इज इक्वल टू क्या? 150y। तो ये इक्वेशन को सॉल्व करो। 100y प्लस 5a इज 58 और 155 माइनस 7a इज ऑल्सो इक्वल टू 58। ये दोनों 58 होगा ना, माइनस कर दिया तो ये होगा, ये 3 और ये 4, 4 माइनस 3 ये देख, एक मिनट, 155 ऐसा करो, चल एक मिनट, ऐसा करना है तुम लोगों को, माइनस करना है। 100y प्लस 5a इज 58 एंड 150y माइनस 7a इज इक्वल टू 58, बराबर। तो माइनस कर तो क्या होगा? माइनस 50y प्लस 12a इज इक्वल टू 0। ये हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। 12a इज इक्वल टू क्या? 12a इज इक्वल टू क्या? 50y, है ना। 12a इज इक्वल टू व्हाट? तो a इज इक्वल टू क्या? एक मिनट, इसमें एक ही है ना, तो y इज इक्वल टू क्या? यहाँ क्या निकालना है हमको? b का एवरेज ना। हाँ, 12a is equal to 50y, so a is equal to 50y by 12,
अभी तुम लोग का 58 प्लस 58A, सॉरी 58 प्लस यहाँ 7 है ना, इज इक्वल टू क्या? तो 58 प्लस 7 इंटू क्या अपॉन 12 इज इक्वल टू 150y प्लस 3 बराबर। अभी ये 58 इज इक्वल टू 150y माइनस, बहुत लेंदी हो गया, यहाँ पे हम लोग काट देना चाहिए था ये। तो 58 इज इक्वल टू 1800y माइनस 350y अपॉन 12, ये 1800 है, 1800 माइनस 350, फिफ्टी एट इंटू 12 कितना होता है? तो 58 इंटू 12 अपॉन इज इक्वल टू y। आपको y चाहिए कि 150y चाहिए? हाँ, y चाहिए कि 150y चाहिए? तो 58 इंटू 12 अपॉन 1450 इंटू 150 इज इक्वल टू 150y। अब आंसर निकालो क्या आएगा? ये 0 0 कट होगा, ये 29 के टेबल में जाएगा, ये आएगा 2 इंटू 12 इंटू 15 अपॉन 5, टू इंटू 2 इंटू 3 12, 12 आंसर है, ऑप्शन है 12। एक मिनट, किधर किधर? क्या 2 इंटू 12 है? तो 2 इंटू 12 24 ना, 72 इज इक्वल टू, तो वाई बी का एवरेज कितना है?
72 2 इंटू 12 2 लिख दिया। ओके, आया समझ में? अभी कितने सम हो गए? ये हो गया। इफ अ कमिटी देयर आर हाउ मेनी मेंबर्स? If two members whose ages are replaced by two members whose average age are replaced by new member, the average age of is increased by 2. मैं बताइए, जो दो लोग नए आए ना, वो लोग ज्यादा एज वाले कि कम एज वाले? बोलो। ज्यादा एज वाले। मैं आपको बता, देखो 15 मेंबर है हम लोग दो ग्रुप नहीं है, एक निकाल रहे। इफ टू मेंबर्स, दो मेंबर जा रहे हैं और दो आ रहे हैं, तो पहले भी 15 थे, अभी भी 15 हो गए। ये दो गए ना, कौन? तो इनकी टोटल एज क्या थी? 100। और अगर आते भी 100 वाले, तो एवरेज क्या रहता? सेम रहता। अगर 100 से कम वाले आते तो एवरेज कम हो जाता है। 100 से ज्यादा वाले आए तो दो मेंबर आए, एवरेज बढ़ गया 2 साल, तो ये लोग कितना ज्यादा लेके आए? 30। दो एवरेज बढ़ गया ना। अगर ये लोग 100 लाते, कौन क्या लाते? 100 रिप्लेसमेंट। तो अगर ये लोग 100 लाते तो सेम एवरेज होता। पर इन लोग के आने से दो एवरेज बढ़ गया, सबको दो दो एक्स्ट्रा मिला। 15 लोगों का, इनको भी गिना, पहले दो थे ना, 15 ही के, 15 को सबको दो दो एक्स्ट्रा मिला, तो ये लोग लाए टोटल 130 ना। तो इनकी एवरेज कितनी होगी? 65 होगी ना। किसकी? इनकी एवरेज कितनी होगी? जो दो नया है ना, उन लोग का अगर 100 लेके आते तो एवरेज सेम रहता, पर इनकी वजह से दो बढ़ गया, तो मतलब ये लोग कितना लाए? 100 के ऊपर लाए। कितना ऊपर लाए? दो एवरेज बढ़ा 15 लोगों में, तो कितना एवरेज हो गया? 30 बढ़ा। तो इनकी एज कितनी है? 130 है दोनों की मिला के। दोनों की एज कितनी है? 130। तो 130 एवरेज है इनकी। तो एवरेज इन दोनों की एवरेज कितनी होगी? 65। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, सीयर इनका एवरेज मालूम नहीं ना। टोटल ऑफ 15 मेंबर्स ना, है ना, एक्स इज एवरेज। इनका पहले का एवरेज मालूम नहीं है। अब 2 मेंबर्स गॉन, 2 मेंबर्स गॉन, तो -100 किया, हाँ कि नहीं? अभी 150x -100 इनका टोटल हो गया, प्लस न्यू वन n1 प्लस n2 डिवाइड बाय 15। ये 100 गया और ये दो आ गए, इनका मालूम नहीं है। इज इक्वल टू क्या? x प्लस 2। तो क्या होगा? ये 15x होगा, सॉरी 15 लोग हैं ना, कितना होगा? 15x। हाँ, तो 15x -100 प्लस n1 प्लस s2 इज इक्वल टू 15 इंटू एक्स प्लस 2। 15x पहले था, 100 गया और नए मेंबर आए, इज इक्वल टू 15x प्लस 30। तो ये कट हो जाएगा, n1 प्लस n2 इज इक्वल टू 130।
तो n1 प्लस n2 अपॉन 2 इज 65। ये 15x है, 150x नहीं। ओके और इसको ओरली भी कर सकते हो आप। कैसे बताया ना मैंने कि 2 चले गए, ये लोग ने आके कितना ज़्यादा दिया 30, 15 को सबका 2 बढ़ गया, समझा कि नहीं। तो सब एवरेज मालूम होना चाहिए तुमको। ओके अभी ये देख एज का समय ना, इसमें 3 चीजें होती है, नाउ, पास्ट, फ्यूचर। क्या? प्रेजेंट, पास्ट एंड हमको रेशियो किसी का भी देंगे ये लोग। क्या? 8 years ago the ratio of the ages of A and B was 9:1। मतलब ये 9:1 कभी आज का रेशियो है कि 8 साल पहले का है? बोलो। द रेशियो ऑफ द एजेस हाउ मच? 4 साल के बाद इनका रेशियो क्या हो जाएगा? What is the age in year of C now? If the age is 6 years more than that of A, C की अभी एज, C की एज क्या है? देखो अभी लोग क्या बोल रहे हैं, देखो मैं बता रहा हूं आपको। ऐसे प्रॉब्लम में 2 जन है ना, A और B। इसमें क्या लिखा है? पास्ट, प्रेजेंट एंड पास्ट, प्रेजेंट एंड ये क्या है? पास्ट 8 years है ना, और यहां पर प्रेजेंट ये 8 साल है कि नहीं, और ये कितना साल है? अभी रेशियो कभी का दिया है इसमें पहले? तो पहले क्या रेशियो दिया है? 9x और 10x ले इनकी एजेस। हाँ अभी इतना क्या हो जाएगा? फिर ये 9x प्लस 8 प्लस 4, 4 साल बाद ना, 10x प्लस, मतलब 12 साल का गैप हुआ कि नहीं? 8 साल पहले और 4। अभी इनका रेशियो क्या है? 9x प्लस 12 अपॉन 10x प्लस 12 ना, इज इक्वल टू क्या बोला है? ऐसा बोला है कि नहीं? पहले इतना लिखो। अभी इसका डायरेक्टली रेशियो कैसे निकालने का मालूम? आंसर x का वैल्यू कैसे निकालने का विदाउट सॉल्विंग इट, मतलब मेंटली सॉल्व कैसे करने का। पहले करो, लिखो इतना। ये पहले समझा आपको एज का? आज हो जाएगा 9x प्लस 8। हम लोग पास्ट का रेशियो लिया है ना, तो उस जमाने में 9-8 था, 9-10 था, तो आज क्या हो जाएगा? दोनों के 8-8 साल बढ़ेंगे ना। अब टीवी सीरियल तो है नहीं कि कोई बूढ़ा हो जाता है कोई जवान ही रहता है, ऐसा तो है नहीं। हमारे सब बढ़ते हैं ना, टीवी सीरियल तो नहीं है ना, अनुपमा नहीं है ना ये कि वो बुढ़ी नहीं होती, बाकी सब बुढ़े होके मर भी गए, कोई छोटे से बड़े हो गए, पर वो अनुपमा ऐसी ही रही।
अभी भी लोग लाइन मारते उसको और अभी भी उसके पीछे पड़ते और 5वीं शादी करने की तैयारी है। हाँ 4 साल बाद क्या हो जाएगा भाई, अभी देखे सॉल्व कैसे करने का, ये तकलीफ है ना, ये तकलीफ है ना। तो खाली पहले x को ढूंढो, 9 इंटू 13 कितना होगा, 117x, 9 इंटू 13 और ये 10 है ना, 10 इंटू 12, तो ये लेफ्ट हैंड साइड कितना आ रहा है तेरा 117x, राइट हैंड साइड क्या आ रहा है 120x, तो इधर लेगा तो इधर 3x आएगा कि नहीं, समझा कैसे किया, क्या किया, 117x 120x, हायर ये बाजू है ना, तो घुमा डाला, ऐसा घुमाने को सीखोगे ना 2-4 बार तो ऐसा ओरली आने लगेगा। हाँ, और तुम लोग को आता है 9 इंटू 13 तो तुझे कभी भी करना ही है, और 12 इंटू 10 तुझे करना ही है, खाली तो मेंटली कर रहा है। अभी क्या है 13 इंटू 12 कितना होता है 156, और 12 इंटू 12 कितना होता है 144, तो 144 को इधर घुमाएगा तो 3x इज इक्वल टू तेरा 12 बचेगा ना, क्या है बराबर है ना, तो 3x इज इक्वल टू क्या 12, तो x इज इक्वल टू क्या 4। अब पूछा क्या इसने, अभी का एज ना, किसका a का, प्रेजेंट एज ऑफ a इज 9x प्लस 8, दैट इज 9 इंटू 4 प्लस 8, ये 44 होता है, और c है ना उससे ज्यादा है कि कम है देख, तो c इज 44 प्लस 6, c का हाफ सेंचुरी हो गया 50 साल, समझा। ये आपको ये फॉर्मेट से करना है, दिस इज द बेस्ट फॉर्मेट, ये लाइन में लिखना है, कल आज और कल, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। ठीक है, पक्का। चलो अभी पढ़ाऊं, कितना आंसर है 50 है ना, ए थ्राइस एज मच अमाउंट एज बी, ये कौन ज्यादा है बता, बोल, ए ज्यादा है 3 टाइम ना, बी एज व्हाट, बी है ना, बी को 40% ज्यादा है, बी एज 40% मोर देन सी, इफ द एवरेज ऑफ ऑल 3 इज 1 through 2, अभी देखो इसमें ना आप नंबर बराबर लोगे तो देखो ठीक है, अभी देखो किसमें है ना परसेंटेज की ना, देखो ए बी सी है कि नहीं, हाँ, तो अपन है ना इसको 100x लेते क्या, क्योंकि बी के पास कितना परसेंट ज्यादा है 40% किसका, तो अपन सी को 100x लेते, क्या लेते, तो इसका होगा 140x, ये इजी पड़ता है ना, समझा शानपट्टी, एक फ्रैक्शन में नहीं, परसेंटेज में खेलना नहीं ना, तो किसका परसेंटेज उसको 100 ले ले ना, 100x 140x ना, और a तो 3 गुना ज्यादा है किससे, b से, तो इसका 3 गुना कितना होगा 420x, तो 420x प्लस 140x प्लस 100x अपॉन 3, एवरेज कितना है इनका
1320 कितना एक्स है रे? 560 660 एक्स अपॉन 3 इज इक्वल टू 1320। ये देख बहुत इजी हो जाएगा। 6x इज इक्वल टू 1320 इंटू 3 अपॉन 660। समझा? तो कितना हो जाएगा? हाँ अरे 2 सा जाएगा ना, 660 का डबल। ये गया, ये एक टाइम, ये 2 टाइम, तो x इज इक्वल टू 6। पूछा क्या है? पूछा क्या है? ए का क्या था? 420x ना, तो 420 इंटू 6 है आंसर 2520। ये सबसे इजी मेथड है। आपको मालूम है 100 क्यों लिया इसको मैंने? इसका परसेंटेज नहीं, इसको 100 लेना तो अपने आप दूसरा वाला सेट हो जाएगा, और तीसरा वाला उसका डबल टिबल है कि नहीं। और ज्यादा पॉइंट में आया सबको मल्टीप्लाई कर रहा है किससे भी, ताकि डेसिमल निकल जाए। फिर समझा कि नहीं? ये 2/3 आया तो कहीं पे 2/3 गलती से आ गया ना, तो सबको क्या करना? 3 से मल्टीप्लाई कर देना, तो 3 उड़ जाएगा, बाकी सब अच्छे नंबर हो जाएंगे, बड़े नंबर हो जाएंगे, और क्या हो जाएगा। समझा कि नहीं? तो अपने को फ्रैक्शन लेने का ही नहीं। तो ये सब टेक्निक मास्टर करनी पड़ती है। ये तुम लोग 1.5 महीना करो ना, तुम लोग कोई गवर्नमेंट एग्जाम दे पाओगे, मालूम है? हाँ 1 लाख की सैलरी लग सकती है, सीए करने के बाद नहीं मिले उतना पैसा मिल सकता है। In a class of what the ratio of urban to rural is, हाँ तो अर्बन 50 है। कैसे बोल दिया मैंने? 5:3 है ना, तो 5x 3x 8x 80 है, 8x 80 है तो x 10 है। द एवरेज स्कोर ऑफ रूरल स्टूडेंट इज व्हाट? इफ द एवरेज स्कोर ऑफ ऑल द स्टूडेंट इज व्हाट? ये 2 स्टूडेंट है, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ व्हाट? देखो अपन ऐसे कर सकते हैं, ये क्या बोला इसने? कितने स्टूडेंट्स हैं? रेशियो क्या है? अर्बन और रूरल है कि नहीं? ये 50 बच्चे हैं और ये 30 बच्चे, पक्का था। रेशियो 5:3 है ना, 80 को डिवाइड कर सकते हो ना, 80 इंटू 5/8, 80 इंटू, और ये वैसे भी 50 और 30 दिए थे ना, तो मेरे को तो रेशियो ही चाहिए था। क्या चाहिए था? नंबर ऑफ स्टूडेंट मुझे चाहिए नहीं थी। फिर क्या बोला इसने? आगे पढ़ो। किसका ज़्यादा है? अर्बन रूरल का ज़्यादा है एवरेज मार्क्स है। मार्क्स से क्या है? मार्क्स अर्बन रूरल ज़्यादा है, तो रूरल कितना ज़्यादा है अर्बन से? तो ये क्या कर तू 100x ले, तो ये क्या है? 140x है ना, बराबर है कि नहीं? बराबर। इनका एवरेज कितना है? ये 69, पहले सेम हमने किया था अभी। अब मैं दूसरे मेथड से बताता हूँ। ये हो गया। तो ये है ना, इनका डिफरेंस क्या है? 3a, और इधर क्या आएगा? 5a, है ना। तो क्या होगा? 100x प्लस 3a इज इक्वल टू 69, ज़्यादा है ना, और 140x माइनस 5a इज 69। क्या? समझाइए। यहाँ ऐसा कर, 69 प्लस 5a इज इक्वल टू 140x, तो 69 इज इक्वल टू क्या? अभी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो आप। क्या कर सकते हो? हाँ, तो ये माइनस किया, ये 1
और ये 2, 2 माइनस 1, तो इसको माइनस कर, तो ये क्या आएगा 40x माइनस 8a इज 0, तो 40x इज इक्वल टू क्या 8a, तो a इज इक्वल टू व्हाट, a इज इक्वल टू क्या 5x, लिखो ये 60 होगा। ऐसे डायरेक्टली भी कर सकते हैं, मालूम कैसे, ये क्या है यहां से यहां बढ़ रहा है ना, तो 8a इज इक्वल टू 5x 40x, इधर से इधर गया तू तो कितना x बढ़ गया 40x, इज इक्वल टू क्या 8a, तो a इज इक्वल टू क्या 5x, 3a इज इक्वल टू 3a इज इक्वल टू क्या, नहीं 3a इज इक्वल टू 15x, 3a इज इक्वल टू क्या 15x, हंड्रेड एक्स प्लस 15x, एक्चुअली आंसर 60 आएगा, तो क्या आएगा तो x इज इक्वल टू 69, आपको क्या चाहिए, रूरल कितना है 140x है ना, तो x इज इक्वल टू 69 अपॉन 115, 140x 140 करो 84 आंसर आएगा। ये 23 जाता है ना, 23 3 जा 23 5 जा, अभी ऐसा क्या है सम बहुत ये सम 3 4 4 बार करोगे तब आएगा। क्या क्या छोड़ 34 तो हो गया, 6 सम, हाँ करो 35 से 40 ट्राई करो, चलो अभी ट्राई करके जाओ, समझा कि नहीं।